पहले नागपुर तो पहुंच जाओ, उसके बाद में दिल्ली की बात करना। हे, पहले नागपुर तो पहुंच जाओ, उसके बाद में दिल्ली की बात करना। हे, कोरबा से आए हो? कोरबा, कोबरा, क्या है ये? वहां बिजली भी है कि नहीं है? क्या है ये? वर्धा तुमको बहुत बड़ा शहर लगता होगा, नहीं? नाउ दिस इज व्हाट I started my self-discovery process. My process of transformation started particularly with this. Let me tell you, dear friends, ये जो transformation है, let us first talk about कि ये transformation क्या है, how does it differ from change, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे मैंने अपने लाइफ में सेल्फ डिस्कवरी कर करके सीखा, एंड हाउ वी रीच्ड एट दिस पर्टिकुलर लेवल जहां पर हम ये टेड टॉक में बात कर रहे हैं. Right? So first of all, let's talk about what is the difference between change and transformation. Now, change is something which can go back to its original state. फॉर एग्जाम्पल, हमने डिसाइड किया कि अब से मैं हर महीने एक किताब पढ़ूंगा. डिसाइड तो किया एनर्जी के साथ में, और कुछ दिनों के बाद में वी कम बैक टू आवर ओरिजिनल एनर्जी लेवल. नाउ दिस इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज चेंज, क्योंकि टेम्पररी था. Now, transformation is something which is permanent, like a butterfly which can never go back to become a caterpillar. Now, this transformation we are talking about, we can also talk transformation as a permanent positive change. So, ये पहले जब हमने बात कर ली, so let us now next get into कि क्या है आज के, या जो मेरा आज का जो टॉक है, इसके तीन बेसिक टेनेट्स क्या है. सबसे पहले तो यह है कि ऑफ कोर्स यस, वी आर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉट अ नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन. सेकेंडली, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इस कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यहां से शुरू होता है. कहां से? यहां से चालू होता है, यहां से. अगर यहां से चालू नहीं हुआ तो दूसरे को हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते. व्हेन आई वर्क ऑन सेल्फ, and when I transform self, the effect of my self goes on to my family and goes on to the organization where I am working. वो मेरा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस करता है मेरे फैमिली को और मेरे ऑर्गेनाइजेशन को. When I keep working on self and when I keep working on my family, ये अब आगे स्प्रेड होता है कम्युनिटी में, wherein people who are outside my organization and outside my family also start getting influenced by me. जब मैं खुद पे भी काम करता हूं, ऑर्गेनाइजेशन पे भी काम करता हूं और कम्युनिटी पे भी काम करता हूं, तो नेशनल लेवल पे मेरा इन्फ्लुएंस जो है वो जा सकता है. नाउ मेड वेरी इजी बाय सोशल मीडिया. जब मैं ये सब पे काम करता हूं तो इंटरनेशनल लेवल पे एक दिन हम जा सकते हैं. और अगर ये सब चलता रहा तो फ्यू अमंग अस मेक अ डेंट इन द हिस्ट्री ऑफ दिस यूनिवर्स, ऑफ दिस वर्ल्ड. मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो है वो बात कर रहा हूं. राइट? सो इट ऑल बिगिंस फ्रॉम सेल्फ. और उसके बाद में द थर्ड टीनेट आई वांट टू टॉक अबाउट इज दैट ये जो हमारा लाइफ का मिशन होता है, जिसकी तरफ हम ट्रांसफॉर्म होकर के जाते हैं, ये मिशन दो तब प्रकार के होते हैं. नंबर वन, द फर्स्ट मिशन इज द इन्वेंटेड मिशन. जब हम यंग होते हैं 17 साल के, और हमको डिसाइड करना होता है किस फील्ड में जाना, मेडिकल फील्ड में जाना, इंजीनियरिंग में जाना, वकील बनना, कॉमर्स लेना, क्या लेना. इट इज एन इन्वेंटेड मिशन बिकॉज वी डू नॉट नो बाद में लाइफ में क्या होने वाला है. The true discovery of life is when we move on to this invented mission to the discovered true mission of your life. For example, I started my career as a pathologist. I joined MGIMS. वहाँ से मैंने MBBS किया, ये सब किया. And that time that I want to become a big doctor and all that, that was an invented mission. Now I am a youth empowerment activist.
और ये मेरा डिस्कवर्ड विजन है। ये हमको बाद में मैच्योरिटी के साथ समझ में आता है, जब हमने अपने ऊपर में काम करते रहे, तो हम अपने आप के ऊपर में काम करते रहे तो हमको समझ में आता है। मुझे अब समझ में आया कि मेडिकल प्रोफेशन तो ठीक है, आई हैव डन वेरी वेल इन इट, बट मेरे लाइफ का ट्रू मिशन है आप सबको ट्रांसफॉर्म करना, आप सबको मोटिवेट करना और आप सबको सही माइंडसेट देना। दैट आई डू थ्रू माय प्रोफेशन ऑल्सो एंड एज अ स्पीकर ऑल्सो। सो ऑलवेज हैव दिस इंक्लिंग अबाउट प्रोबेबली आज आप शायद अपने इन्वेंटेड मिशन में है, and later on you are going to discover the true mission of your life. So these are the three tenets. Thank you. Next, now let us talk about कि मैंने अपना जो ट्रू मिशन जो है वो किस प्रकार से किया, एंड थ्रू इट जब आप अपना ट्रू मिशन डिस्कवर करते हो तो किस प्रकार से आश्चर्यजनक सफलताएं आपकी लाइफ में आती हैं, राइट? So I think okay. So when ये महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट वॉज माई द प्लेस वेयर आई स्टार्टेड माई जर्नी, ठीक है? एंड स्मॉल टाउन गाय लाइक सेड, छोटा है, छोटे गांव से आया है, ये क्या करेगा, ये इसको क्या आता होगा, क्या होता। देयर आई रियलाइज्ड that all these big town guys जो मेरा मजाक उड़ाया करते थे, उन्हीं से मैंने सीखा, उन्हीं से सीखने की कोशिश की कि किस प्रकार से मुझे तौर तरीके सीखना है। ये नहीं कि किसी को मुझे खुश करना है, इम्प्रेस करना है, बट आई रियलाइज दैट इवन एज अ डॉक्टर आई विल गेट पेशेंट्स बोथ फ्रॉम द विलेजेस, बोथ फ्रॉम द ऑल्सो फ्रॉम द स्मॉल टाउन्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द बिग टाउन्स। हाउ डू आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ टू बी एबल टू डील विथ ऑल ऑफ देम, not as a purpose of vanity but as a purpose of being able to deal with it. वो समझने के लिए आज I started learning the conversational English, I started learning the जो तौर तरीके हम कहते हैं ना of people of all walks of life wherein I can be an effective doctor, not complaining about why people are ridiculing me but learning from the same people as to what should be the right way of dealing with all people. और वही छोटे शहर का लड़का आज यहां खड़ा होकर के टेड टॉक दे रहा है। आई डोंट नो अबाउट द अदर्स। That is what happens when you transform yourself positively and not complain. The second thing was academics. I was a very average student in medical college. क्लास के लोअर हाफ में था, वो लोअर हाफ जो अपर हाफ को पॉसिबल बनाता है, राइट? आई वॉज इन द लोअर हाफ ऑफ द क्लास एंड आई न्यू दैट एकेडमिक्स वॉज नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म आंसर टाइप रहते हैं, आई डू नॉट नो आजकल MBBS के क्वेश्चन पेपर्स कैसे रहते हैं, लॉन्ग आंसर्स, 10 पेज के आंसर, 20 पेज के आंसर, आई वॉज जस्ट नॉट मेड अप टू इट। आई न्यू दैट एकेडमिकली, आई मीन मार्क्स वाइज मेरे को मेरा सब्जेक्ट्स आते थे, बट मार्क्स वाइज आई विल नेवर बी अ टॉपर तो खैर छोड़ ही दो, आई विल नेवर बी इन द अपर हाफ ऑफ द क्लास। सो अब मैं क्या करूं, आगे तो जाना है भाई। I discovered and I realized when I saw so many successful practitioners, successful doctors, that academics का knowledge तो सिर्फ 4% contribute करता है towards success later on in life. 96% are other things. What are these other things? These other things are the 4D transformation you make, 4-dimensional transformation, physical transformation, so that you are strong and you are able to work for long hours, because doctors have to work for long hours. Number 2 was the mental transformation, so that I'll be able to face any type of setbacks, any type of any types of setbacks, any types of disappointment, any kind of failure, so that I should be fit and strong mentally also. Number 3, emotional sturdiness. The third D was emotional sturdiness, कि जहां पर I should be able to deal with any kind of person and any kind of behavior that people put up in front of me. And number 4, spiritual, कि ये सब करके भी I should always be grounded, I should always be humble, I should always be humble, so that I have that kind of energy wherein I attract people to myself. Now this is something which was very, very important. And now I realize कि अगर आप सिर्फ academically ठीक हो तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 4D fit हो
तो एकेडमिक अगर आप वीक भी हो उसको ये संभाल लेता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस. नेक्स्ट, ग्रेजुअली जब मैं अपने मेडिकल प्रोफेशन में गया, ये किया, वहां पे मैंने देखा दैट देयर वाज अ सेट पैटर्न ऑफ वर्किंग ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिशनर. हर कोई सब कुछ खुद कर रहा था और सबकी प्राइवेट प्रैक्टिस एक लेवल के आगे आकर के रुक रही थी. It is there that I decided that I'll work on expansion, I'll work on automation, I'll work on delegation, I'll work on satellite laboratories, I'll work on training my staff, I'll work on software, I'll work on hardware and do all those things wherein एक घंटे में 24 घंटे में 240 घंटे का काम हो सके. I was terribly ridiculed. अरे पैसे की हाव लग गई है इसको सिर्फ पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. Why? Because it was affecting my competitors. मुझे समझ में आया, आप जिंदगी में अच्छा करो, आपको लोग क्रिटिसाइज करेंगे. आप जिंदगी में कुछ बड़ा करो, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे. टू हेल्प विथ ऑल द क्रिटिसाइजर्स, आपको जो सही लगता है वो आप करो, अपने आप को उस लेवल पर ट्रांसफॉर्म करो, सक्सेसफुल बनो और पीपल विल लव यू. अब वही सीनियर प्रैक्टिशनर्स जो मुझे गालियां देते थे, अपने बच्चों को भेजते हैं मेरे पास, थोड़ा सा इसको गाइड कर दो. Now that is what happens. Those people who used to ridicule you come to you for advice. That is the kind of transformation that we are talking about. मुझे लोग बुलाते रहते थे स्टेज में जाने के लिए, मुझे लोग बुलाते रहते थे इस तरह के टॉक के लिए, स्कूल्स में, सेमिनार्स में, ये वो. और मुझे समझ में आया कि स्टेज इज समथिंग विच आई एम मेड फॉर. ईश्वर ने मुझे कहां के लिए भेजा? स्टेज के लिए भेजा. द किक विच आई गेट, द हाई विच आई गेट, the high which I get, you don't only get kick with the drugs, you don't only get kick, you don't only get high with drugs. ये जो सफलता का जो नशा है ना, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का वो जो साइटेशन है, वो पकड़ने का जो नशा है ना, वो सक्सेस का जो नशा है ना, मीडिया के कैमरा चमक रहे हैं, यहां से लोग पूछ रहे हैं, लोग आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, ये जो सफलता का नशा है, ये बोतल का नशा क्या खाक मुकाबला करेगा उसका? This is how you answer to the people. Success is the best revenge. Always remember that. नहीं लिखा है तो लिख लो, अपने दिमाग पे, अपने माथे पे, अपने दिल पे लिख लो. Success is the best revenge. बोलती बंद कर देता है लोगों की, otherwise लोग तो बोलते रहेंगे. So this is what happened. I understood that God sent me not to become a pathologist, but to become a guide, a speaker. That is what I realized. और इसीलिए मैंने डिसाइड किया, ठीक है. तब मुझे समझ में आया कि मार्क ट्वेन क्या कहना चाहते थे. मार्क ट्वेन said there are two most important days of your life. Number one, the day you were born, obviously the day you were born, and the second day, most important day, when you realize why you were born. And that day came into my life when I realized I was born to motivate and to guide all of you. इसको आगे बढ़ाने के लिए then I decided to go for my first Guinness World Record. लेकिन उसके पहले आई मेरी किताब God Proposes, Man Disposes. Never say man proposes, God disposes. No, that is wrong. God proposes greatness for each of us. God proposes greatness for each of us. और इसी के ऊपर में किताब मैंने लिखी. God proposes, man disposes. Whether what God has proposed for us, हम उसको पूरा करते हैं या नहीं करते. Then the first Guinness World Record. इसी को आगे बढ़ाने के लिए we decided कि मैं अपना पहला Guinness World Record बनाऊंगा. लोग हंसे, बोले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी सुना है? कोरबा का लड़का, कोरबा का आदमी. I said बनेगा. और पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कोरबा में 48 घंटे 49 मिनट, 48 आवर्स का नॉन स्टॉप स्पीच, जस्ट लाइक दिस. नो मीडिया कवर्ड इस, क्योंकि कोरबा में तो मीडिया ही नहीं है ना. नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में एक छोटी सी न्यूज आई, बिटवीन टू ह्यूज एडवर्टाइजमेंट्स, नो वन केम टू नो अबाउट इट. I decided to break my own record. ट्रांसफॉर्मेशन तो होकर रहेगा भैया, एक जिंदगी है, अगली जिंदगी का पता नहीं, इस जिंदगी में जो करना है वो कर लो. The second Guinness World Record in Mumbai. This time the whole media was there, and I got the recognition. World level पे वो recognition जो है वो हमको जो है वो मिल गया.
This is the personal journey of transformation. This is the Guinness certificate. Third one was because अभी तक गिनीज रिकॉर्ड तो किस लिए किया. अगेन क्रिटिसिज्म्स डोंट स्टॉप हियर. बोले क्या हुआ, गिनीज रिकॉर्ड बनाया, तेरे लिए तो बनाया ना, दुनिया का क्या भला हुआ. ओहो, अरे सेकंड गिनीज रिकॉर्ड बनाया तो क्या किया, दुनिया का क्या भला हुआ. आई सेड ओके, दुनिया का भला चाहिए, लेट मी डू अ साइकिल रैली. हम 7 लोग रायपुर से नई दिल्ली साइकिल रैली 35 डेज 35 days, 100 इवेंट्स, 50 cities में हम यूथ एम्पावरमेंट के इस तरह के प्रोग्राम्स करते करते गए. दैट केम इनटू द गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड पीएम मोदी इनवाइटेड मी टू टॉक टू हिम अबाउट द प्रोजेक्ट ऑन यूथ एम्पावरमेंट. ये जो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है, दैट इज व्हाट हैपेंड. That is what happens when you keep discovering yourself and you keep working towards it. Right, dear friends? That is the model of youth empowerment that we follow. Right? Now, अब rewards आते रहते हैं, awards आते रहते हैं. It has become the norm. छत्तीसगढ़ भूषण अवार्ड, नेशनल अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, and जीवन गौरव अवार्ड, and all those things now they keep coming with their own momentum. But the issue is, dear friends, ये कोई मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया. प्लीज रिमेंबर दैट. ये मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया. मैंने सिर्फ क्या किया, मेरा जो ट्रू नेचर है, जो मुझे समझ में आया, मैंने सिर्फ उसको फॉलो किया. अरे गिनीज रिकॉर्ड तो अपने आप बनता है डियर फ्रेंड्स, अपने आप बनता है. एंड इट्स ओके टू बी बैड इन अ फ्यू थिंग्स. आई मे बी टेरिबल एट चॉपिंग अनियंस, but I am the only person here who can break his own Guinness World Record of longest marathon speech. It's okay to be bad in a few things if you are world class in a few things. I'm very bad at a few things, and it's okay as long as you found your true nature and be world class in those 1 or 2 things. So मैंने कोई ऐसा महान नहीं किया. I just followed my discovered mission. I just kept reinventing myself, transforming myself to this particular thing. Dots connect backwards. ये डॉट्स हमेशा पीछे की तरफ कनेक्ट होते हैं. और अब मुझे याद आता है यहाँ पर टेडेक्स की स्टेज पर खड़े हुए कि वो जो उस समय का जो समय था, अरे कोरबा क्या है, वर्धा बहुत बड़ा शहर लगता होगा, नहीं? This all goes back to that statement, that dialogue, which transformed me. I don't know about others, but I am speaking on the TED stage today. It all started there. The dots always connect backwards. अब मुझे हिस्टोरिकल काम करना है. एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा. That is what we want to talk about. Right, dear friends? So keep transforming. Always remember that we are all caterpillars today. We all want to become butterflies. A butterfly is a different entity. A butterfly is not a bigger caterpillar. Keep transforming yourself. Thank you very much. Thanks a lot.